सोचो तुम एक कमरे में खड़े हो, चारों तरफ लोग हैं, कोई हंस रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि इन सब के बीच एक ऐसी लेयर है जो दिखती नहीं लेकिन मौजूद होती है, एक ऐसी लेयर जहां लोगों के असली इमोशंस, उनके डर, उनकी जलन और उनके इंटेंशंस छुपे होते हैं। ज्यादातर लोग उस लेयर को कभी देख ही नहीं पाते, लेकिन जो देखना सीख जाता है उसके लिए दुनिया कभी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। अगर तुम लोगों को सच में ऑब्जर्व करना सीख जाओ तो तुम्हें उन्हें कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें मैनिपुलेट करना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान को कंट्रोल करने से पहले उसे समझना जरूरी होता है, और समझ ऑब्जर्वेशन से आती है, बातों से नहीं। लेकिन यहाँ एक डेंजरस सच है, ऑब्जर्वेशन जितनी पावरफुल है उतनी ही रिस्की भी है, क्योंकि आधा ज्ञान तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, वो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो एक सिग्नल देखते हैं और तुरंत जजमेंट बना लेते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन जजमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन पेशेंस है। लोग सोचते हैं कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन आंखें सच नहीं बताती, वो बदलाव दिखाती हैं। इंसान अपनी आंखों को ट्रेन कर सकता है, लेकिन वो अपने नॉर्मल पैटर्न को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान नॉर्मली कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट रखता है और किसी एक सवाल पर उसकी नजर आधे सेकंड के लिए नीचे जाती है, तो उस मूवमेंट का मतलब उस मोमेंट में छुपा होता है। ऑब्जर्वेशन का असली खेल इसी डिफरेंस को पकड़ने में है, किसी को देखना नहीं, बल्कि यह देखना कि वो अपने नॉर्मल से अलग कब होता है। यही वजह है कि स्मार्ट ऑब्जर्वर्स कभी सिंगल मोमेंट पर भरोसा नहीं करते। वो पहले बेस लाइन समझते हैं, इंसान कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, कैसे रिएक्ट करता है जब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि जब भी दिमाग दबाव में आता है वही बेस लाइन टूटता है, और टूटता हुआ पैटर्न हमेशा कुछ न कुछ रिवील करता है। अब एक और चीज है जो इंसान ऑलमोस्ट कभी कंट्रोल नहीं कर पाता, साइलेंस। जब तुम बोलते रहते हो, तुम कॉन्वर्सेशन को स्टीयर कर रहे होते हो, लेकिन जिस पल तुम चुप हो जाते हो, कंट्रोल सामने वाले के हाथ से फिसलने लगता है। साइलेंस एक इनविजिबल प्रेशर बनाता है, सामने वाला उसे फिल करने की कोशिश करता है, वो ज्यादा बोलने लगता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता है, और उसी फ्लो में वो बातें निकल जाती हैं जो वो नॉर्मली कभी नहीं कहता। ऑब्जर्वेशन में तुम्हें पुश नहीं करना होता, तुम्हें बस जगह छोड़नी होती है। और फिर आते हैं वो छोटे छोटे रिएक्शंस जिन्हें लोग नोटिस ही नहीं करते। एक फेक स्माइल जो आंखों तक नहीं पहुंचती, किसी तारीफ पर जबड़े का हल्का सा टाइट हो जाना, या एक सेंटेंस के बाद सांस का थोड़ा सा तेज हो जाना। ये बड़े एक्सप्रेशंस नहीं है, लेकिन यही ऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि इमोशंस को छुपाया जा सकता है, रिएक्शंस को नहीं। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि बस इन सिग्नल्स को जान लेना ही काफी है, तो यही सबसे बड़ी गलती होगी। ऑब्जर्वेशन का असली पावर सिग्नल्स में नहीं, पैटर्न्स में होता है। एक इंसान एक बार झूठ बोल सकता है, एक बार मास्क पहन सकता है, लेकिन अपनी आदतें, अपने रिपीटेड बिहेवियर्स वो नहीं बदल सकता। अगर कोई इंसान हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में सेम जेस्चर दोहराता है, तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो उसका साइकोलॉजिकल सिग्नेचर है। जब तुम पैटर्न्स देखना सीख जाते हो, तब तुम्हें फ्यूचर गेस नहीं करना पड़ता, तुम नेचुरली प्रेडिक्ट करने लगते हो। और प्रेडिक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ रेपिटेशन को समझने का नतीजा है। यही वजह है कि जो लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, और जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं वो पावरफुल होते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी वार्निंग है, हर सिग्नल का मतलब खतरा नहीं होता, हर डिविएशन झूठ नहीं होता। ऑब्जर्वेशन का मतलब पैरानोया नहीं है। एक मैच्योर ऑब्जर्वर कभी सिंगल क्लू पर फैसला नहीं करता, वो टाइम लेता है, वो रिपीट देखता है, क्योंकि सच हमेशा लाउड नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट होता है। अब अगर तुम सच में इसे समझना चाहते हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो। आज किसी एक इंसान को ऑब्जर्व करो, बिना जज किए, बस नोटिस करो कि वो नॉर्मली कैसा है, और फिर देखो कि किन मोमेंट्स में वो बदलता है। किसी कॉन्वर्सेशन में एक जगह जानबूझकर पॉज लो और देखो सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है। किसी क्लोज इंसान की हैबिट्स पर ध्यान दो, वही हैबिट्स तुम्हें उनके बारे में सबसे ज्यादा बताएंगी। दुनिया तुम्हें शब्दों से डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन इंसान खुद को एक्शन से रिवील करता है। जो सिर्फ सुनता है वो अक्सर कंफ्यूज रहता है, लेकिन जो ऑब्जर्व करता है वो समझने लगता है। और जिस दिन तुम समझने लगते हो, उस दिन तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लैरिटी खुद एक पावर है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम लोगों को वैसे ही देखते रहोगे जैसे वो दिखना चाहते हैं, या फिर तुम वो देखना शुरू करोगे जो वो छुपाने की कोशिश करते हैं? फैसला तुम्हारा है।